वेरी गुड मॉर्निंग एंड प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं ब्रदर शिव शंकर तिवारी आज एक और दृष्टांत आपके सामने रखना चाहता हूं। हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब उसका 26वां अध्याय और उसकी 40वीं आयत। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने साथ 3 चेलों को प्रार्थना करने के लिए लेकर जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह कुछ दूर आगे जाकर बैठकर प्रार्थना करते हैं। और जब वो लौट कर आते हैं तो देखते हैं कि जो तीनों चेले हैं वो सो रहे होते हैं। वचन में लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना में लगे रहो। ये आज सबसे ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट टास्क हो गया एक विश्वासी के लिए कि प्रार्थना के दौरान जगे कैसे रहें। आपने देखा यहाँ प्रभु के 3 चेले भी समस्या से जूझ रहे हैं। वो भी प्रार्थना करने बैठे तो थे लेकिन नींद आ गया। जैसा कई लोगों के साथ होता है कि जैसे ही वो प्रार्थना करने बैठते हैं उन्हें अचानक सबसे पहला जो काम है यॉर्निंग आना शुरू हो, जम्हाई लेना शुरू कर देते हैं। उनकी आंखों से पानी निकलता है और वो इतने ज़्यादा नींद से भर जाते हैं कि उनकी बाइबल खुली की खुली रह जाती है, वहीं उन सामने रखी रहती है, वो सो जाते हैं। और आप देखेंगे जैसे ही प्रार्थना का जो मीटिंग का जो समय शुरू होता है 9:30 से 10:30 या एक पर्टिकुलर आप जूम मीटिंग वगैरह अटेंड करते हैं, आप देखिए सबसे ज़्यादा नींद आपको उसी वक्त आएगी। और जैसे ही मीटिंग खत्म होगी आपकी नींद ऐसे गायब होगी कि अरे मुझे अभी थोड़ी देर पहले तो इतनी नींद आ रही थी, अब देखो मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, अब तो मुझे नींद ही नहीं आ रही है। उसके बाद कई लोगों को उल्टा हो सकता है, रात भर जगना भी पड़ता है, नींद क्यों नहीं आ रही, लेकिन उस समय इतनी नींद क्यों आ रही थी? ये इसीलिए आ रही थी क्योंकि ये दुष्ट आत्माएं सिर्फ इसीलिए भेजी जाती हैं कि आपका जो कनेक्शन है वो परमेश्वर के साथ ना बन पाए, आप परमेश्वर के वचनों को ना सुन पाएँ। इसके लिए आपको एक बात याद रखना है कि मंदिर के बाहर आप पढ़ेंगे, अगर पुराना नियम एक हौद होती थी पानी की, जहाँ पर लोग अपने आप को पवित्र करके अपने आप को धो करके उस पवित्र स्थान में प्रवेश करते थे। आज हम भी दिन भर में कई जगहों में घूम कर है ना अपने ऑफिस में, अपने वर्क प्लेस से, बिजनेस से होकर आते हैं और ऐसे ही प्रार्थना संगति में हम कई बार जुड़ने की कोशिश करते हैं। अगर आप इस तरह की समस्या से परेशान हैं, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लूका 9:1 में लिखा है कि यीशु मसीह ने हमें हर एक दुष्ट आत्मा पे अधिकार दिया है, हर एक बीमारी पर अधिकार दिया। आप इन सभी दुष्ट आत्माओं पर अधिकार रखते हैं। ये आप पर रूल नहीं करेंगे, आप इन पर रूल करते हैं। आप आज अपने पेट पर हाथ रखकर प्रार्थना शुरू करने से पहले, जब भी आपको लगता है कि मुझे प्रार्थना में बैठना है, आप अपने आप को पवित्र आत्मा रूपी जल से अभिषेक से धोएं और अपने पेट पर हाथ रख कर, अपने सर पर हाथ रख के आप अपना सेल्फ डिलीवरेंस करें और कहें, यीशु के नाम से मैं हर एक दुष्ट आत्मा को भागने की आज्ञा देता हूँ। यीशु के नाम से मैं हर एक दुष्ट आत्मा को भागने की आज्ञा देता हूँ। यीशु के नाम से हर एक दुष्ट आत्मा भाग, यीशु के नाम से हर एक दुष्ट आत्मा भाग। पवित्र आत्मा का अभिषेक अपने ऊपर मांगे। कहीं होली स्पिरिट कम अपॉन मी, होली स्पिरिट कम अपॉन मी, होली स्पिरिट कम अपॉन मी। पवित्र आत्मा की आग मैं अपने ऊपर मांगता हूँ, पवित्र आत्मा की आग मैं अपने ऊपर मांगता हूँ, पवित्र आत्मा की आग मैं अपने ऊपर मांगता हूँ। इस तरह से आप अपने आप का पवित्र आत्मा की आग से, यीशु मसीह के लहू से और यीशु मसीह के नाम से अपना छुटकारा करें, अपना शुद्धिकरण करें और फिर प्रार्थना में आप बैठें। और देखिए ये जो समस्या है ये आपकी हफ्ते 10 दिन में या हो सकता है आज की ही रात हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। प्रभु आप सबको आशीषित करे। आपकी अगर कोई प्रार्थना, निवेदन और गवाही है, आप मुझे 6395893171 पे भेज सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड।